हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। दिस इज़ मी कविता राजपूत। और देखिए, हम डिस्कस आज क्या करने जा रहे हैं क्लास में, हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में, है ना। देखिए, जैसे कि आप लोगों का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो वो लोग भरना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है ना। तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर सीटेट की तैयारी करने के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, है ना, जिन्होंने आज से पहले कभी सीटेट नहीं दिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, कैसे पेपर होता है, ओएमआर होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि जो स्टूडेंट्स पहली बार सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, जो पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये क्लास। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा सीटेट जुलाई 2024। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि अब सीटेट का पेपर जो कब होना है, जुलाई में होना है। 7 जुलाई को उसकी डेट भी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तैयारी कैसे करें, है ना। क्योंकि अब पिछले 2 बार से सीटेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज का मतलब क्या है कि उसने कोई सिलेबस चेंज नहीं किया है, उसने डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का, हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल के बारे में, है ना। पहले जो क्वेश्चंस आते थे बहुत नॉर्मल पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है, बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट से, कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें पूछा गया कि एक कथन ए ये कहता है, कथन आर ये कहता है, क्या ए कथन आर का समर्थन करता है या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, इनकी लैंग्वेज बहुत लेंदी हो जाती है। कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार परीक्षा देता है तो उसकी भाषा को पढ़ने में ही वो 2 से 3 बार का टाइम ले लेता है। और आप लोगों के लिए क्या है, ये क्लास पे क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर जो बैच लेकर आए हैं वो है संकल्प बैच। सबसे पहली अच्छी बात तो इसकी यही है इस बैच की, कि ये बिल्कुल फ्री बैच है। ठीक है, आप अपने घर पर रहकर आराम से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री बैच है ये। और इस बैच में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमारी क्लासेस होंगी वो यही होंगी कि हम इसमें PYQs को डिस्कस करेंगे। पहले सालों में पेपर इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसमें थ्योरिकल क्लासेस भी मिलेंगी आपको, है ना। हर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी इस बैच के अंदर। दूसरी चीज़ सबके सामने ये आती है बच्चों के सामने कि जब तैयारी शुरू करते हैं हम, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले 2 चीज़ें आपको अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद दूसरा नंबर आता है आपके PYQs का, यानी कि उस पेपर के इससे पिछली सालों में कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब हम उनको PYQs का आइडिया लग जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से सरल हो जाते हैं। हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर जो है वो लगभग कैसा आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं अभी डिस्कस किया आपसे लेबल। जैसे पहले सीटेट में क्या होता था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब क्या है, लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया है। मतलब सिलेबस से अलग नहीं आएगा आपका पेपर, लेकिन जो लैंग्वेज है वो अगर आप जब तैयारी नहीं करेंगे, आपके पास देखिए लगभग 4 महीने हैं, अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो वो आपको वहाँ पर बहुत टफ लगने वाला है। लैंग्वेज आपको लगेगा कि सर के ऊपर से जा रही है ना। इसीलिए संकल्प बैच का संकल्प ही यही है कि आप लोगों को हम बहुत अच्छे से तैयारी कराएं यूट्यूब पर। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ सीटेट का पेपर में आता क्या है, कैसे पैटर्न होता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि सीटेट 2024 है ये, ठीक है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है ना, इसका जो डेट है आप सभी को पता है कब है, 7 जुलाई को, यानी कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होना है। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए सबसे पहले आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। ये 150 क्वेश्चंस कितने होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसीलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने भी तैयारी शुरू करेंगे, उनको लगता है कि 150 क्वेश्चंस, अच्छा टाइम इसमें अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 150 मिनट्स ही मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटा आपको दिया जाता है। इतने घंटे यानी 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले आता है कि
150 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 150 मिनट में बहुत आराम से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लैंग्वेज हो जाती है ना इसकी सीटेट की, लैंग्वेज जो अब आ रही है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आप एक बार में पढ़कर उसको एकदम से टाइम नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 2.5 घंटे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। दूसरी चीज सबसे आती है बच्चों के माइंड में कि पेपर क्वालिफाइंग है कि नॉन क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले तो देखिए क्वालिफाइंग ही होता है। सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आप अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपके लिए लाने ज़रूरी हैं 82 मार्क्स। ठीक है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ 82 या 90 टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 115 प्लस, यानी कि 115 प्लस आपके नंबर की तैयारी आपको करनी चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। यानी कि पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन होता है, OMR पर आपको फिल करना होता है, तो पेपर आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा। अब चलते हैं इसके पेपर की तरफ। पेपर 1, तो देखिए सबसे पहले पेपर 1 में कौन अप्लाई करते हैं? पेपर 1 होता है आपके लिए क्लास 1 to 5 के लिए। PRT जिसको बोलते हैं 1 to 5 में जब आप PRT के स्टूडेंट को टीच करेंगे तो आपको पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैं इसके सब्जेक्ट्स की बात करूं तो देखिए 5 सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें। सबसे पहला होता है CDP, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसके आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन हर सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है, यानी कि 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन आपको कंटेंट से देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पैडागोजी से। ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ यही होगा। अगर मैं बात करूं EVS की, तो EVS में भी आपके 15 क्वेश्चंस कंटेंट के होंगे और 15 क्वेश्चंस किसके होंगे? पैडागोजी के होंगे। सेम मैथ्स में भी आपको, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 15-15 क्वेश्चंस का रेशियो देखने को मिलता है। 15 क्वेश्चंस कंटेंट से होंगे और 15 क्वेश्चंस आपके पैडागोजी से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए लैंग्वेज, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लैंग्वेज 1 में हिंदी को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज सेकंड का जो ऑप्शन आता है, एक आपके पास आता है इंग्लिश के लिए और दूसरा आता है संस्कृत के लिए। तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आप लैंग्वेज सेकंड में क्या लेना चाहते हैं। चाहे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर संस्कृत ले सकते हैं। इनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस में आपको पैसेज से आएंगे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो, और 15 क्वेश्चंस किससे आएंगे? पैडागोजी से। ये आपका पेपर 1 का पूरा लेवल होता है। 15-15 क्वेश्चंस आपके वेरिएशन में पूछे जाते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग कौन कौन भर सकता है? अगर पेपर 1 की मैं बात करूं तो अगर आपने BTC किया है या फिर आपने DLED किया हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, BEd वाले पेपर 1 में अप्लाई नहीं करेंगे, BEd वाले अप्लाई करेंगे पेपर 2 के लिए। तो अब डिस्कस करेंगे पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे की पेपर 2। तो देखिए सबसे पहले तो पेपर 2 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपको BEd होना चाहिए। क्या होना चाहिए? BEd होना चाहिए। या तो आप अपियरिंग हैं या फिर आपने BEd कंप्लीट कर लिया, फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि BEd वालों को PRT से अब बाहर कर दिया गया है, तो वो PRT में तो अप्लाई नहीं कर सकते। BEd वाले कहाँ करेंगे? पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें आपने BEd कर रखा हो, BTC कर रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपने BTC कर रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर पेपर 2 में 2 आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है साइंस और मैथ का और दूसरा होता है SST का। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि SST हम करेंगे या फिर हम साइंस और मैथ का सेक्शन लेंगे, हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे? तो देखिए BEd के साथ आपने, BEd तो आपके लिए कंपलसरी है। ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने BSc किया हुआ है, क्या किया हुआ है? BSc, चाहे आपने इसमें PCM से किया हो या फिर आपने JDBC से किया हो, आपको क्या लेना पड़ेगा? आपके लिए है साइंस और मैथ। ठीक है, BSc, जिसने बच्चे ने BSc किया है ग्रेजुएशन में, वो साइंस और मैथ के पोर्शन को सॉल्व करेगा। और जिस भी स्टूडेंट ने BA कर रखा है, BCom वगैरह कर रखा है, तो ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? ये लेते हैं SST के लिए। SST यानी कि आपका सोशल स्टडीज़। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस और मैथ में आपके 60 का पूरा रेशियो रहता है, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आपके मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चंस होंगे साइंस के। ठीक है, बेसिकली पैटर्न होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। CDP भी आपको देखने को मिलेगा और लैंग्वेजेस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी पेपर 2 में। और SST के आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने? 60 क्वेश्चंस। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपका पूरा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। हमने डिस्कस किया कैसे कैसे पेपर होगा, OMR बेस्ड होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और आपके 150 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है और एक जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है आपको जनरल। और सेकंड पेपर में भी देखिए आपके साइंस मैथ के साथ बाकी सब्जेक्ट्स वही पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं पेपर 2 की तो देखिए CDP भी पूछा जाएगा आपसे, हिंदी भी पूछी जाएगी, उनका रेशियो वही रहेगा जो पेपर 1 में रहता है, यानी कि 30 क्वेश्चंस की आपकी CDP होगी, 30 क्वेश्चंस की हिंदी होगी। उसके अलावा 60 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका यानी कि साइंस और मैथ से होगा। अगर मैं यहाँ पर साइंस और मैथ की बात करूँ तो ये आपके टोटल 60 होंगे। उसके अलावा आप लैंग्वेज लेंगे, चाहे तो आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं इंग्लिश, और उनके भी क्वेश्चंस आपको कितने देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा पैटर्न होगा सीटेट का। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हम SST लेंगे या साइंस मैथ लेंगे, वो हमने बता दिया। ग्रेजुएशन में आपने BSc किया है तो आपको साइंस और मैथ टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर एक आपके मैं नंबर लिख रही हूँ, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो 9458485562। और ऑफलाइन सेंटर पर जिन भी स्टूडेंट को ऑफलाइन कोचिंग लेनी है वो भी आ सकते हैं। कहाँ पर? क्वार्सी अलीगढ़, क्वार्सी अलीगढ़। और एक चीज़ और, इसकी फीस को लेकर कुछ बच्चों के क्वेरीज आ रही थी कि मैम फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए अगर आपने जनरल और OBC से हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी पेपर 1, अगर चाहे आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए, सिंगल पेपर के लिए है तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं और बोथ के लिए आपको करने हैं 1200 रुपये। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो आपको सिंगल पेपर के लिए 500 देने हैं और बोथ पेपर के लिए देने हैं 600 रुपीज़। ठीक है, और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज़्यादा देर मत कीजिए, फॉर्म टाइम से भर दीजिए ताकि आप लोगों को अपने नियरेस्ट ही सेंटर मिल सकें। तो बाकी की इन्फॉर्मेशंस आपको आगे की क्लास में मिलेंगी। ठीक है, अब जो हमारा बैच है संकल्प बैच, उसमें हम आपको सारी क्लासेस कराएंगे, हर चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से कराएंगे। PYQs पर पूरा जोर रहेगा, कैसे कैसे हम चीज़ों को आसानी तरीके से कर सकते हैं कुछ कुछ नए वेरिएशंस के साथ। तो तब तक जुड़े रहिए और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। तब तक चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।